एवरीवन। आज बात करेंगे हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस और लीवर बायोप्सी के बारे में। तो चलो देखते हैं। देखो, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से फ्लूइड को निकालना ही क्या कहलाता है? एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। ये देखो, मैंने नीचे इमेज ले रखी है। ये देखो, ये है अपनी पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमेन वाली। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जैसे क्रेनियल कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी होती है। तो सबसे जो बड़ी कैविटी होती है वो कौन सी होती है? पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमेन वाली। और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वहीं क्या होता है? बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम डॉक्टर जो है नीडल डाल के, नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। ठीक है, तो अभी देखते हैं, पर्पस देखते हैं हम कि किस रीजन से, किस कारण से हमें जो है पैरासिंथेसिस करना पड़ता है। तो फर्स्ट है टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम एब्डोमिनल एंड थोरेसिक ऑर्गन। देखो, एक बात ये है, ये एब्डोमेन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं इधर, जैसे लीवर है, ठीक है, पेनक्रियाज है, तो बहुत सारे जितने भी इसके अंदर ऑर्गन होते हैं ना प्रेजेंट। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, उसमें क्या होता है? फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, और उसमें फ्लूइड कलेक्ट होगा तो क्या होगा? अंदर की साइड प्रेशर ज़्यादा होगा। अंदर की साइड प्रेशर होगा तो जो अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सब पे प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक तो पर्पज़ ये हो गया, ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं पैरासिंथेसिस। और सेकंड क्या है? डायग्नोस्टिक पर्पज़। कोई भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्लूइड को हम निकालते हैं। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक पर्पज़। कोई भी ट्रीटमेंट, एज ए ट्रीटमेंट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें हमें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना पड़ेगा, तो वो है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है ना, उसमें जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस। ठीक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में हमें फ्लूइड निकालना पड़ेगा पेरिटोनियल कैविटी से। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? जब भी हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करेंगे तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? तो पेशेंट को देते हैं हम हमेशा फाउलर पोजीशन। तो पोजीशन कौन सी देंगे? फाउलर नियर टू एज ऑफ बेड, मीन्स फाउलर पोजीशन में करके पेशेंट को, और बिल्कुल किनारे पे, ये ऐसे बेड है तो बिल्कुल इधर किनारे की साइड में हमें पेशेंट को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है साइट। कौन सी साइट होती है जहाँ से हम जो डॉक्टर है एस्पिरेट करता है? ठीक है, तो वो है मिड पॉइंट बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो अम्बलाइकस होती है, ठीक है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, ये देखो, ये होती है अम्बलाइकस और ये होती है अपनी सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना बीच का, यहाँ से क्या करते हैं? निडल डाल के एस्पिरेट करते हैं। और सेकंड क्या होता है? 2/3 अलोंग विद द अम्बलाइकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नीचे देखो, मैं इमेज में दिखाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये है अपनी अम्बलाइकस, ठीक है, और ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इनका एक तो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और दो ये साइड वाले जो निशान लगा रखे हैं, 2/3 अलोंग विद अम्बलाइकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर इलियक
ये होगी अपनी एंटीरियर इलियक सुपीरियर स्पाइन, ठीक है। तो इनकी इम्बलाइकस और इनके बीच में 2/3 ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये 3 अपनी साइट होगी जहाँ से हम एब्डोमिनल पैरासिम्पथसिस करते हैं, ठीक है। 1 2 3। नेक्स्ट है एब्डोमिनल फ्लूइड, मीन्स हम जब पैरासिम्पथसिस करते हैं तो कितना फ्लूइड जो है वो निकालते हैं। तो देखो एक बार में हम सिर्फ 2000 ml फ्लूइड को ही निकाल सकते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको हम एक बार में नहीं निकाल सकते, एक बार में हम सिर्फ 2000 ml निकालते हैं। अगर दोबारा हमें ज़रूरत है निकालने की तो हम आफ्टर 8 आवर उसको हम दोबारा निकालते हैं, ठीक है। और इस प्रोसीजर को करने से पहले पेशेंट को हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी होती है एक नर्स को, क्योंकि क्वेश्चन देखो इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक नर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या एडवाइस देनी है, क्या अवॉइड करवाना है, क्या, तो वो सारे क्वेश्चन उन सब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या देनी है इसमें, सबसे मेन जो इंस्ट्रक्शन होगी वो ये देनी है कि पेशेंट को बोलना है कि वो अपने ब्लैडर को खारिज करके रखे प्रोसीजर से पहले। मीन्स उसको बोलना है कि आप बाथरूम करके आओ, और हम अगर पेशेंट बोल भी देता है कि करके आए हो तो फिर भी हमें थोड़ा पैल्पेट करके देखना है कि ब्लैडर खाली है, क्योंकि देखो ये है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये है पेल्विक कैविटी। तो यहाँ ब्लैडर होता है वो फूल के ऊपर तक आ जाता है। अगर यहाँ से हम एस्पिरेट करेंगे, यहाँ पे अगर हम नीडल इंसर्ट करेंगे तो ब्लैडर के इंजर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इंस्ट्रक्शन क्या देनी है कि पेशेंट को टॉयलेट करवाना है प्रोसीजर से पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कलर्स ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड के कलर्स के बारे में देखते हैं हम। अगर नॉर्मल फाइंडिंग किसको बोलेंगे, कलरलेस। देखो अगर कोई भी कलर नहीं है तो इट मीन्स वो नॉर्मल है। अगर सेंग्यूइन कलर है, सेंग्यूइन कलर कौन सा होता है, हल्का हल्का रेड रेड वाला सा कलर है, तो उसको बोलेंगे कि ब्लड प्रेजेंट है, अंदर कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है। नेक्स्ट मिल्की वाइट कलर। मिल्की वाइट कलर किस कंडीशन में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिल्की वाइट कलर जो फ्लूइड होगा वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है होडकिंस नहीं, होडकिंस आएगा यहाँ पे, होडकिंस लिम्फोमा, ठीक है। वो किसको इंडिकेट करता है, होडकिंस लिम्फोमा को। इसको ठीक कर देती हूँ मैं, ओके। होडकिन, होडकिन लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या देंगे हम पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि अवॉइड सोडियम डाइट। हम उसको सोडियम डाइट अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। क्यों, देखो सोडियम डाइट लेगा पेशेंट तो फ्लूइड का रिटेंशन होगा, क्योंकि सोडियम जहाँ जहाँ होता है वाटर का रिटेंशन वहाँ होता है, तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर के, तो देखो ब्लैडर इंजरी मैंने बताया था, ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर अच्छे से यूरिन पास नहीं कर रखा, ब्लैडर पूरा फूला हुआ है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, वही पेरिटोनियल में कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था अपना एब्डोमिनल पैरासिम्पथसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं लीवर बायोप्सी के बारे में। लीवर बायोप्सी, देखो बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है किसी भी चीज़ की मान लो किसी भी ऑर्गन की हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना ही क्या कहलाता है? बायोप्सी। तो लीवर की हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या कहलाएगा? बायोप्सी। हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल सेल और टिश्यू के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये यहाँ से जो है लीवर बायोप्सी दिखा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के कितने टाइप होते हैं? देखो लीवर बायोप्सी 2 टाइप की होती है, एक ओपन लीवर बायोप्सी, सेकंड क्लोज लीवर बायोप्सी। ओपन लीवर बायोप्सी में क्या होता है कि सपोज दैट कोई सर्जरी हो रही है, उसी टाइम पे हम एक बायोप्सी ले लेते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन की और उसको हम लैब में भेज देते हैं, तो वो तो होगी ओपन लीवर बायोप्सी। सर्जरी के दौरान ही हम, या ऐसे नहीं है कि स्पेशल बायोप्सी के लिए हम उसकी चीरफाड़ करेंगे और फिर नहीं, अगर पहले से ही कोई सर्जरी चल रही है उस दौरान हमें बायोप्सी लेनी है तो वो होगी ओपन लीवर बायोप्सी। और क्लोज लीवर बायोप्सी में क्या होता है, जो हम सर्जरी मीन्स कोई भी अंदर से चीरफाड़ करके नहीं करते, ठीक है, नीडल के थ्रू एस्पिरेट करके करते हैं। मोस्ट कॉमन हम क्लोज वाली ही करते हैं, ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो क्लोज लीवर बायोप्सी। और ओपन लीवर बायोप्सी में हमेशा हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, और क्लोज लीवर बायोप्सी में हमेशा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव एजेंट। देखो बायोप्सी लेंगे तो जो बायोप्सी के लिए हम जो भी निकालते हैं फ्लूइड, तो उसके लिए हमेशा हमें प्रिजर्वेटिव एजेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एजेंट यूज करते हैं केमिकल? उसके लिए हम 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन बिफोर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी करनी है, उससे पहले पेशेंट के कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं या फिर कौन कौन से हमें जो इन्वेस्टिगेशन है उनको ध्यान में रखना होता है? तो वो है बीटी ब्लीडिंग टाइम, सीटी क्लोटिंग टाइम, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इन तीनों को हमें ध्यान में रखना होता है। इनकी नॉर्मल वैल्यू, बीटी की नॉर्मल वैल्यू 2 to 6 मिनट, सीटी की नॉर्मल वैल्यू 8 to 15 मिनट, पीटी की नॉर्मल वैल्यू 9.6 to 11.8 सेकेंड, ठीक है। ये इनकी है नॉर्मल वैल्यू। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उस कंडीशन में हम बायोप्सी नहीं करते। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। लीवर बायोप्सी की है तो उसके हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो फर्स्ट है ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंजरी टू डायफ्राम में इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट डायफोरेसिस, ठीक है, ये हो सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? लीवर बायोप्सी कर रहे हैं तो पेशेंट को हम क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो पेशेंट को बोलना है कि वो अच्छे से सांस को ले, पूरा डीप सांस ले और उसको छोड़े, सांस लेगा और छोड़ेगा। इनहेल और एक्सहेल एक्सरसाइज के लिए हम उसको बोलेंगे, क्योंकि देखो जब भी लीवर बायोप्सी करेगा डॉक्टर तो उसको पेशेंट को हमेशा ब्रीथ को होल्ड करके रखने के लिए बोलना होता है कि वो सांस ना ले, और अगर सांस नहीं लेगा तो अंदर अच्छे से उसकी सांस की कमी, ऑक्सीजन की कमी पूरी होनी चाहिए ना, तो पहले से उसको इनहेल एक्सहेल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी होती है ताकि अंदर अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच जाए ऑर्गन्स तक। और उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि वो सांस रोक के रखें, और ये प्रोसीजर विद इन सेकेंड मीन्स 9 to 10 सेकेंड के अंदर ही एकदम से करके निकालनी होती है, क्योंकि पेशेंट एकदम से सांस ले सकता है और फिर डायफ्राम में इंजरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइट की अगर बात करें तो हम कौन सी साइट से जो लीवर बायोप्सी के लिए करते हैं? 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन हाइपोकोंड्रिक रीजन।
हाइपोकोंड्रिक रीजन में जो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से हम लीवर बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे हम लीवर बायोप्सी करते वक्त? देखो, करते वक्त तो उसमें बता दिया मैंने स्पाइन पोजीशन, बट आफ्टर ये है आफ्टर प्रोसीजर, मीन्स प्रोसीजर के बाद कौन सी देंगे हम? तो वो है राइट लेटरल पिलो अंडर द पंचर साइड। क्यों? क्योंकि देखो राइट साइड में पंचर हुआ है, ठीक है, राइट साइड में पंचर हुआ तो हम उसको राइट साइड की ही पोजीशन देंगे और वो भी लेटरल देंगे। और जो पंचर जहाँ पे हुआ, जहाँ से निडल इंसर्ट की थी, वहाँ पे एक पिल्लो लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो पंचर साइट है वो प्रेशर से दबी रहे और ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।